हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी 6 बज रहा है और साइड पे देख सकते हो पूरा बर्फ़ है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। हम तो चार चार पहन के रखती है। उस साइड पे बहुत सुंदर व्यू है। सो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 5:30-6 बजे तक रेडी हो गए थे। हमारे ड्राइवर ने बोला था कि 6 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, पर ड्राइवर जो था वो ही खुद उठ नहीं पाया, तो हम लोग थोड़ा लेट करके ही गए, 7 बजे करीब गए। और हम लोग इस दिन गुरुदुम्बा गए, तो गुरुदुम्बा का जाना वहाँ पे तो थोड़ा जल्दी जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत देर तक आपको रहने नहीं देते हैं। उनका एक टाइमिंग होता है, उसके बाद वहाँ से आ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे जाते हो तो जल्दी जल्दी निकल जाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा वहाँ का व्यू एंजॉय करने में। और ये पूरा लाचेन का व्यू है। जो होटल था बहुत ही सुंदर जगह पे था। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था और बाकी जो भी सर्विस था बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग निकल गए और जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 3 घंटा करीब हमें लग गया था। बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट भी किए एक जगह पे रुक के। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा जो व्यू है रास्ते का वो मैंने ऐड किया है। और व्यू ही बहुत सुंदर है। थोड़ा लद्दाख टाइप का व्यू है, तो मैं कोशिश किया है जितना छोटा हो सके करने के लिए, पर फिर भी हो गया है थोड़ा बड़ा। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे जाने का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अगेन मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर किसी को वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर मेडिसिन लेके जाए, क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपको वॉमिट हो सकता है। मुझे जैसे नॉर्मली नहीं होता है, पर बाहर कहीं पे जाती हूँ तो सुबह उतना ज़्यादा कुछ खा नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा सा लगता है। इसीलिए हम सभी ने वॉमिटिंग का जो टैबलेट है वो लेके ही हम लोग गए। यहाँ पे नॉर्मल टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। हम लोग जनवरी के फर्स्ट टाइम के पे गए थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा था, पर धूप बहुत अच्छा था, इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगा। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ। नहीं तो अगर धूप नहीं होता तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता हम लोगों को।
तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो प्रिकॉशन लेके जाना। जो भी वार्मर है, स्वेटर, जैकेट, ये सब आप ज़रूर कैरी करना। गुरुदुम्बा में मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था और जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर जाए। पर एक चीज़ कि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और मैं आगे जाके कुछ टिप्स आपको दे दूँगी ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ये जो भी पानी था वो आइस बन गया था, इतना ज़्यादा ठंड था वहाँ पे। तो उसके बाद सामने ही एक आर्मी कैंप था, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि हमें वॉशरूम जाना था। और यहाँ का जो भी वॉशरूम था वो इतना ज़्यादा स्लीपरी होके रखा था, तो बहुत मुश्किल है। हम लोग वही सोच रहे थे कि यहाँ पे जो भी आर्मी वाले हैं वो लोग कितना ज़्यादा सरवाइव करते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए। इतना ज़्यादा ठंड में वो लोग रहते हैं और उनको हैबिट हो गया है। हम लोग जब जा रहे थे तब उन्होंने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे, रात के टाइम पे और भी ज़्यादा ठंड होता है। और यहाँ का जो पानी था वो भी इतना ज़्यादा ठंड था। तो ये जो जगह है इस जगह का नाम थांगू है। और यहाँ पे एक शॉप में हम लोग ब्रेकफास्ट किए और शॉप के अंदर आग जला के रखते हैं। और यहाँ पे एक ब्रेड दिया था, ब्रेड और जैम। और ब्रेड को वो जो मोमो बनाने का जो पॉट होता है उसके अंदर स्टीम करके दिया और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। Raju, you? Okay, so we are at Thange. This place is quite at an elevation, and as you can see, it's quite frozen. Okay, so we just just drop down over here just to have a snacks. Right. We are Right. we are taking Right. YY Yeah, boy. and bread. ये प्लेट हम सबका है, ठीक है? हम मैडम जी हाथ से ये ब्रेड इसी में सेक लिया गरम। हाँ। अभी डाल दो। पहले तो लाइक मेघालय घूमने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, अभी चेक पॉइंट बिठा दिया है उन्होंने। अच्छा, तो आपका आईडी या तो मैगी खाएको? डिपार्टमेंट से भी हाँ। वो करके अप्लाई करके मैं लास्ट में तपाईँ मैगी खाएको भनेको? मैगी खाएको खाएको? मलाई भन्नु नि अन्त सँगै खानु। काफी सालों में अभी बहुत सारा चेंजेस हो गया है जरा। वही में पाकिस्तान से तुम्हें को 9 वाला कैसे वाला वही में अच्छा नेहू पे एकदम। मेरे डिब्रूगढ़ से बहुत सारे दोस्त हैं जो नेहू पे पढ़ रहे हैं। रानू, हाँ मैं रुक जा, तेरा गर्लफ्रेंड नंबर हम ले गए। हाँ वानी कल वाला खाए। अभी हम जिंदा है, फिर से बोल। अभी हम जिंदा है। एकदम। ओके। आपका भी गर्म हो गया वो।
इसको डैशबोर्ड में रखेगा। अभी आगे थोड़ा धूप मिल जाएगा ना। ये हो गया ये। नहीं हुआ। होने वाला है। Say hi. Educated also. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए और फिर भी उसके बाद भी बहुत दूर का रास्ता था, तो और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब भी था, देख ही सकते हो। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ। अगर आप पहली बार जाते हो तो कुछ चीज़ हमने किया और कुछ चीज़ हमने भूल गया, तो इसीलिए मैं आपको टिप्स कुछ शेयर करती हूँ। पहली बात तो ये है कि वॉमिटिंग का जो भी टैबलेट है वो लेके जाइए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप जो भी मेडिसिन है वो लेके जा सकते हो, या तो फिर ऑक्सीजन जो सिलेंडर आता है आता है, हम लोग भी लेके गए थे, करीब 500-550 रुपए में आ जाता है, तो वो आप कैरी कर सकते हो अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। और हम लोग ने जो किया वो है कपूर जिसको बोलते हैं, तो वो आप अगर इनहेल करोगे तो बहुत अच्छा काम करता है। मुझे जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मैं जितनी बार हिल्स पे जाती हूँ मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, पर इस बार मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए हमें थोड़ा सा लग रहा था, पर कपूर को इनहेल करने के बाद वो एकदम ही ठीक हो गया था। और कुछ हमारी टीम पे ही कुछ लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी वहाँ पे काम पे आया। और अगर आप वहाँ पे जाते हो तो जाने से पहले एक काम कर सकते हो, अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा आप लेके उसको छोटा छोटा पीस में काट के उसको आप कैरी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अगर अदरक को जब मुंह में लोगे और उसको जब खाओगे तो आपका जो बॉडी है वो हीट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, तो उससे आपको हेल्प होगा। आप चाहो तो अदरक में थोड़ा सा सॉल्ट भी दे सकते हो। और हाँ, वहाँ पे पानी आप ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि वहाँ पे पानी का कुछ भी नहीं है, तो आप पानी कैरी कीजिए। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने एक चीज़ गलती की थी, वो है मुझे तो माइग्रेन है, तो मैंने एक टाइम के लिए टोपी खोल दिया था, और आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, और सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ पे जितने सारे लोग गए थे सभी को हेडेक हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रहा था, पूरा ड्राई है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा ही, और पूरा ड्राई है, तो इसी वजह से शायद हमें सर दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो कोशिश कीजिए कि टोपी ना खोले। मुझे पता नहीं, टोपी पहनेंगे तो भी शायद हो सकता है। और हाँ, वहाँ से आने के बाद हमें कान हमारा इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो आप ईयरबड्स जो होता है वो कैरी कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हमने जैसे नहीं लिया था, और आने के बाद इतना ज़्यादा कान ड्राई हो गया था, तो कान नाक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो नेज़ल ड्रॉप ये सब आप कैरी कीजिए। और हमारे स्किन और लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो उसके लिए भी आप लोशन, लिप बाम ये सब लेके जा सकते हो। लिप जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, मेरा तो नॉर्मल टाइम पे ही होता है, वहाँ पे जाके और भी ज़्यादा हुआ, तो मैं बोलूँगी कि बोरोलिन जो है वो आप लेके जाइए।
बस यही कुछ चीज़ है, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर कोई छोटा बच्चा लेके जाते हो तो आप एक्स्ट्रा कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा वो तो बोल भी नहीं पाएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है। और वहाँ पे जाने के बाद एकदम धीमे धीमे, एकदम आहिस्ता आहिस्ता आप चलना। बहुत ज़्यादा अगर उछल कूद करोगे तो आपको ऑक्सीजन लेने में, मतलब इनहेल करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एकदम धीरे धीरे आपको चलना है। आप वहाँ पे एक लेक है तो आप नीचे भी जा सकते हो आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे एकदम आहिस्ता आहिस्ता जाना है बस। तो यही कुछ टिप्स है, आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो देख ही सकते हो आने के बाद ही मैं जो कपूर है उसको मैं सूख रही थी। इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। দূরে যাও। দেখো না না হাওয়া দিচ্ছে কিন্তু ভালো ঠান্ডা। একদম কিছু ডেসক্রিপशन दे। पीछे जो दिखाई दे रहा है ये लेक है। आप लोग आ चुके हो गुरुदम्मा लेक में। तो आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा जमा हुआ है। कहाँ पे? हाँ टूट गया। ऊपर का लेयर एकदम से जम गया। उधर तो कुछ लोग खड़े भी हुए हैं बर्फ के ऊपर। ऊपर का लेयर अगर टूट गया ना, बाय गॉड एकदम से ऊपर ही जाएंगे। इतना रिस्क लेना नहीं चाहिए था। पूरा का पूरा लेक जमा हुआ है। एकदम ये छंगू ने पूरा जम गया है। राकेश भैया वहाँ पर एकदम क्लियर व्यू है। आज को डिस्क्रिप्शन देना चाहोगे? Yeah, sure. हाँ। So, finally, after a long travel, a hectic one, obviously, as you know, the road is quite bumpy, and the road is not good. So, finally, we arrived at our destination, that is Gurudumba Lake. The sky is clear, weather is fine, weather is awesome. So as because the weather is awesome, the view is clear. Yes, we
was unable to see any snowfall. That is our bad luck. But it is exciting as well. Okay, we can actually experience, and we were actually allowed to come to the Gurudumba Lake because the weather is clear. Otherwise, they doesn't permit, because we have been thoroughly checked by the military officials. They have checked us thoroughly, and yes, we are. So let's enjoy. Thank you. Cheers, guys. Okay, thank you. आपका क्या ख्याल है मैडम? तबीयत कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। क्या मालूम नहीं हो रहा है? ठंड नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं। तो जैकेट खोल दो। खोल दो? हाँ। किधर है? राकेश खोल दिया। यस। ओके। पूरा खोल दो। भाई चश्मा रंग बिरंगी লাগতেছে। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? তিনটাই আলাদা আলাদা। এটা দিয়ে কে তুলবে? हाँ। बहुत अच्छी है। पानी में डुबकी लगाना है? पानी नहीं आ रहा है। वो तो बर्फ। वो जो सामने वो पिघला हुआ है। चलिए। तीनों क्वीन। जितना सोचे थे ठंड होगा उतना नहीं है। ठंड नहीं है। हाँ, हम लोग 4 पहने हैं, वो अलग बात है, पर इतना कुछ लग नहीं रहा है। पैर में 4 सब 4 करके है। मोजा भी 4। एक ग्रुप। यू आर फील नाउ बेटर ना? बेटर। ओके। बहुत अच्छा फील हो रहा है, जितना सोचा था उससे काफी ठीक लग रहा है ना मनी? एकदम से क्या बताए? धूप बहुत तेज है। हाँ। अच्छा। দেখো দেখো আমার সাথে আসো আস্তে আস্তে। তুই তো ভিডিও করতে থাকি সবাই। हाँ। এখানটায় বসে যাবে। এখানটায় বসে যাবে। না না বুঝতে হবে না, তখন কিছু বললে। ए, नीचे जाएंगे ना बाबाई? उधर नीचे जाएंगे ना? Are you okay now? Ready? सामला किंतु पूरा हार्ड আছে, पूरा हार्ड আছে। पूरा स्किप कर रहा है। হিট করবে কিন্তু। হ্যাঁ, সারা বসলে অক্সিজেন লেভেল কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ। তাই না বল? তারপরে যে উঠে না হঠাৎ করে এই রাকেশ তো এটা তোমার বলে যা, বলে যা, বলে যা, হেঁটে চলে যা, হেঁটে চলে যা, হ্যাঁ, হেঁটে চলে যা, যা যা যা। আমি গেলাম।
पगला गए हो का मारो 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 हाथ पा भांगे दिए স্কিপ করবে তো একদম পুরো ভেঙে যাবে কামার একদম जाएगा কোমরিয়া ভেঙে গেল पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे कुंगड़ा हाँ। ভাইজি একদম পাকা মারা কিন্তু না বরফের মধ্যে ওরে বাবা রে সাইতা 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 কেমন করে তুলবো নকুলদারের মতো? সাইতা হেভি ঠান্ডা। এটা ক্যামেরা কেমন করে ভাই होली प्लेस है सुन ला पवित्र কই 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 আবার চলে গেল। ए उठो 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 पागल पागल तुलबे एक ग्लास टाकार पड़ेगा ना दिक्कत तो ऊपर समय হবে এবার অসুবিধা হবে কিন্তু সবাই মিলে তুলে নিয়ে একটা একটা चलो एक बार हाँ होगा रेडी चलो ओ चलो भैया এ বুড়ো বুড়ো সস্তা নেশা করেছো বল সস্তা নেশা করলে এরকমই হয় মামাই সব ভিডিও হচ্ছে হ্যাঁ দাও 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 ভিডিও হচ্ছে তো হয়ে আছে কি ডিএসএলআর হ্যাঁ ডিএসএলআর হোক ফোনে হোক কেমন লাগছে कोई आवाज अच्छी ना तो ये फटने का आवाज नहीं होता है, ये साइलेंट फटना है, साइलेंट। ठीक है चो কেমন লাগছে নু হ্যাঁ দাও দাও তো কি বুকে ব্যথা করছে প্রবলেম হচ্ছে খুব নাহলে দিও না বেকার দিও না ওটাই ভাইয়া জি তোমার লাগবে নাকি না ভাইয়া জি ফিট একদম ফিট অনু এরম ভাবে থাকবে একটা ফটো মানে যে অনু बस जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग वो लेक के ऊपर जो भी बर्फ़ जम गया है उसके ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप जाते भी हो तो प्लीज़ थोड़ा सावधान रहिए क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। और वो वहाँ के लोग इस जगह के बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, तो प्लीज़ ये मत कीजिए। और आने के टाइम पे और जाने के टाइम पे हमें यहाँ पे हिरन देखने को मिला, डियर। और यहाँ का जो भी हिरन है वो थोड़ा सा अलग देखने को है, इसका लुक थोड़ा सा अलग है और सींग भी थोड़ा सा अलग है। काफ़ी दूर था इसीलिए अच्छे से क्लियर नहीं आया है। इसका जो भी फ़ोटो है वो मैं कोशिश करूँगी इंस्टाग्राम पे देने के लिए। और यहाँ पे प्यूमा जैगुआर भी शायद देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता, पर हमें तो बस हिरन ही देखने को मिला। और हम लोग उसके बाद ही आ गए थे क्योंकि जितना लेट होगा उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग उधर से निकल गए। और उसी दिन हम लोग गए लाचुंग, तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे देखते रहिए। बाय।